आ रहा है पुष्य नक्षत्र एक पावरफुल एनर्जी के साथ, एक पावरफुल दिन के साथ। और जैसा कि हम सभी को मालूम भी है कि 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को राजा माना जाता है। और ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अपने घर में रुपए पैसे की बरकत को भी आप बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी और इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए तो ये 2 उपाय जो आपके लिए रामबाण भी सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको भूल कर भी इस दिन इन गलतियों को करने से बचना है, क्योंकि ये एक पावरफुल दिन होगा और एक पावरफुल नक्षत्र होगा जिसमें आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो साथ ही साथ कुछ गलतियों के कारण भी आपके जीवन में डिप्रेशन या फिर किसी भी प्रकार का तनाव भी आपको रह सकता है। तो आइए पहले जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र कब है। तो पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी 3 मई दिन शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे से, यानी कि 12:30 से। और पुष्य नक्षत्र की समाप्ति होगी 4 मई दिन रविवार को दोपहर 12:53 पर। और जैसा कि उदय तिथि के अनुसार पुष्य नक्षत्र दिन रविवार को माना जाएगा। तो आपको इस दिन भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना है। आप कोई और तिथि देख लीजिए, उसमें आप गृह प्रवेश कर लें, लेकिन आज के दिन गृह प्रवेश ना करें। साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई भी व्यापार अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप आज के दिन कोई भी व्यापार ना करें, आप खरीदारी कर सकती हैं। और जैसा कि सभी कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, तो आप सोना चांदी खरीद सकती हैं, लेकिन अपने लिमिट से ज़्यादा भरमार किसी चीज़ की ना करें। उस सोना चांदी के स्थान पर आप चावल, धनिया, झाड़ू आदि लाकर अपने घर में माँ लक्ष्मी की आवक बढ़ा सकती हैं। और आज के दिन आपको शादी विवाह से रिलेटेड कोई भी डेट फिक्स नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही आज आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो। किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट्स आपस में नहीं करनी है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। तो आज के दिन किसी से झगड़ा ना करें। तो आपको इन बातों का जरूर से ध्यान करना है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो चलिए आज जानते हैं आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए 2 काम जरूर करने हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए आपके पास समय होगा शनिवार को या फिर रविवार को संध्या के समय 5 से 7 के बीच। इस समय बीच में आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक इत्र की शीशी लें। उस इत्र की शीशी को लेकर आप मंदिर में भी जा सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी इस कार्य को कर सकते हैं। उस इत्र की शीशी को आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है और फिर आपको जय श्री राम और हनुमान जी के मंत्र की कुछ टाइम के लिए चैटिंग करनी है और अपनी मनोकामना को आपको 7 बार बाय रिपीट करना है। फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना को प्रेजेंट में कहना है। फिर उसके बाद उस शीशी को लेकर आप इत्र की अपनी कोई सेफ जगह पर रख दीजिए और फिर रोजाना आपको दोनों हथेलियों पर उस इत्र को लगाना है और किसी भी मंत्र की चैटिंग करनी है। हो सकता है तो आप लक्ष्मी मंत्र की चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कार्य आपको ये करना है कि शनिवार या फिर आपको रविवार के दिन 9 बाती का दीपक बनाना है। वो दीपक आपका मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है। उसमें आपको 9 बाती बनानी है। उसमें आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। फिर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर साथ ही साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी दही, थोड़े से चावल, 2 बतासे रखकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर आपको रखनी है और दीपक प्रज्वलित करना है। वहाँ पर भी आपको अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रेजेंट में बोलना होगा 7 बार। जैसा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होने का धन्यवाद देना है। तो फिर करिए दोस्तों आज के दिन ये पावरफुल महा उपाय और पावरफुल दिन के साथ, नक्षत्र के साथ। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। धीरे धीरे आपके घर में माँ लक्ष्मी की आवक बढ़ती है, आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।